डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में 2 अंकों की संख्याओं संबंधित सवालों में क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक पढ़ चुके हैं और अब आगे के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 8 से काम चालू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखी है उसमें सिर्फ हम लोगों ने सीखा है कि 2 अंकों की संख्या से संबंधित हमने सिर्फ अभी एक कॉन्सेप्ट सीखी है। अभी आगे आने वाले सवालों में 3 अंकों की संख्या से संबंधित सवाल हैं, तो आगे आने वाले सवालों में हम लोग 3 अंक 4 अंक की संख्याओं संबंधित सवाल कैसे बनते हैं और कैसे उनको हम लोग को आसानी से एग्जाम में सॉल्व करना है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में देखिए कहा गया है कि एक 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। अगर 2 अंकों की एक संख्या है इसका मतलब कि इसमें कोई एक अंक होगा जो इकाई का अंक कहलाएगा और एक दूसरा अंक होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, दहाई का अंक बोलेंगे। तो एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या, इसका मतलब क्या है कि जो 2 अंकों की संख्या है उसमें इकाई का अंक है, दहाई का अंक है। हम इकाई वाले अंक को पहुंचा देंगे दहाई वाले स्थान पर और दहाई वाले अंक को हम पहुंचा देंगे इकाई वाले स्थान पर। तो इकाई और दहाई के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या, प्राप्त नई संख्या, इसका मतलब कि जो संख्या प्राप्त हो रही है उस नई संख्या के बारे में बताया जा रहा है कि प्राप्त जो नई संख्या है वो मूल संख्या का अंतर, प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है, 72। तो जो संख्या हम लोग को मिल रही है उसका और प्रारंभिक संख्या का अंतर कितना दे रखा है, 72। हम लोग जानते हैं कि जो 72 है, जो डिफरेंस निकल कर आता है, इस डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए। अगर 9 से भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब सवाल गलत है, पर यह सवाल सही है क्योंकि जब हम लोग 72 में 9 से भाग करेंगे तो 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, 8 बार भाग गया और 8 बार भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि जितने बार भाग जाता है वो होता है हमारी संख्या के अंकों का अंतर। तो इकाई और दहाई के अंक में कितने का अंतर होगा, 8 का। तो बताइए कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव है हम लोग को ये बताना है। तो कैसे काम करेंगे, अगर 8 बार भाग जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो इकाई का अंक होगा और जो दहाई का अंक होगा उसमें 8 का अंतर रखना है, तो 8 8 के अंतर वाली हम लोग संख्याएं लिखेंगे। और कितने अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्याएं कहां चालू होती हैं, 10 से, और 10 का मतलब जब दहाई के स्थान पर क्या लिखा हो, 1। अगर ये वाला हमारा दहाई का स्थान है तो इसके बगल में इकाई वाला स्थान आएगा। तो दहाई वाले स्थान पर अगर 1 लिखा हुआ है तो इकाई के स्थान पर हम लोग क्या लिखें कि अंतर 8 का बना रहे। तो जब 8 का अंतर मेंटेन करना है तो इससे 8 ज्यादा ही लिखेंगे तभी तो 8 का अंतर होगा। तो 1 में 8 जोड़ दो तो 1 और 8 9। तो संख्या पद्धति में ऐसी पहली संख्या जिसके अंकों को पलट दें, फिर प्रारंभिक संख्या और नई संख्या का हम लोग अंतर निकालें और अंतर 72 आए, वो पहली संख्या कौन सी है, 19। या पूछा जाए कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 19। तो 1 में 8 जोड़ा 9 हो गया। अब अगर 1 के बाद हम लोग यहाँ पर 2 लिखें जैसा कि हम लोग पहले वाले सवालों में कर रहे थे और 2 में 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 10, और संख्या हो गई 3 अंकों की, मतलब कि अब हमारा काम क्या हो चुका है, खत्म। तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 19। इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, 91। और एक और संख्या होती है और वो संख्या कौन सी होती है, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो एक वो संख्या कौन सी है, 80। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 संख्याएं मिल रही हैं, 19, 91 और 80। ठीक है, ये 3 वो संख्याएं हैं जिनको पलट देने पर प्राप्त नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा हम लोग के पास, 8। ठीक है, सॉरी, डिफरेंस कितना आएगा, 72। तो अब हमारा आंसर क्या है, तो सवाल में क्या कहा गया है कि पलटने से प्राप्त नई संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है, 72। इसका मतलब कि प्रारंभिक संख्या बड़ी हो सकती है, नई संख्या छोटी हो सकती है, नई संख्या बड़ी हो सकती है और प्रारंभिक संख्या छोटी हो सकती है। दोनों में से कोई बात हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अंतर कहा गया है, किसी को ज्यादा कम नहीं कहा गया है। इसका मतलब कि हमारे पास जो आंसर आएगा उस आंसर में 19 भी काउंट किया जाएगा, 91 भी काउंट किया जाएगा और 80 भी काउंट किया जाएगा। तो पूछा जाए कि बताओ कि संख्या पद्धति में ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं, 1, 2 और 3। क्लियर है। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, 3, और 3 यहां पर कहीं पर भी नहीं दे रखा है। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव है, 3। कैसे काम किया, बिल्कुल सिंपल सा काम किया है और
क्या काम किया है इसको जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दे रखा था 72। हम लोग जानते हैं कि इस 72 में 9 से भाग जाना चाहिए, तो जब 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, 8 बार भाग गया। और 8 बार भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर होगा 8 का। तो जब 8 का अंतर होगा 9 से भाग करने पर 8 बार भाग गया तो 8 का अंतर होगा, तो बस 8 8 के डिफरेंस वाली संख्याएं लिखनी है, 8 8 के डिफरेंस वाली संख्याएं। और संख्याएं 2 अंकों की, अगर दहाई के स्थान पर 1, 1 में 8 जोड़ेंगे 9, पहली संख्या आ गई। 1 के बाद क्या आता है दहाई के स्थान पर 2, 2 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और संख्या हो गई 3 अंकों की, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो पहली संख्या कौन सी हो गई 19, दूसरी कौन सी हो गई 91, इसको पलटने के बाद, और तीसरी संख्या कौन सी होती है जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0, तो एक संख्या और कौन सी होगी 80। तो यही हमारे पास 3 वो संख्याएं हैं जिनको पलट देने के बाद नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर निकाला जाए तो अंतर कितना आएगा 72। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव है 1 2 और 3। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा हमारा 3, और जो कि किसी विकल्प में नहीं दे रखा है, इसका मतलब कि सवाल को फॉर्मेट करते समय ये ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा 3। क्लियर है सवाल। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। अब ये आ गया है आपके पास सवाल नंबर 9। देखते हैं सवाल नंबर 9 में क्या कहा गया है। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या। इट मीन्स कि 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों को क्या कर दिया गया है आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है, पलट दिया गया है। प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो जो नई संख्या प्राप्त हो रही है वो मूल संख्या से 36 कम है। इसका मतलब कि जो मूल संख्या है वो बड़ी है और जो नई संख्या है वो क्या है छोटी है। तो मूल संख्या बड़ी है इस बात को ध्यान रखेंगे, और नई संख्या छोटी होगी इसको भी लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने ऊपर लिख लिया है, मूल संख्या बड़ी है तो ऊपर लिखा है, और नई संख्या छोटी होगी तो उसको कहां लिख रखा है नीचे, ताकि आंसर लिखते समय हम लोग जब नंबर्स को काउंट करें तो हमको कौन संख्या लेनी है जिसमें मूल संख्याएं बड़ी हो और उनको पलटने के बाद नई संख्या क्या आ रही हो छोटी। तो एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है। तो इसका मतलब कि डिफरेंस कितना दे रखा है 36। हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम में ऐसा जो डिफरेंस दे रखा होता है इसमें हमेशा 9 से भाग जाना चाहिए, और 9 से हमने भाग किया तो 9 चौके 36, 4 बार भाग गया, और जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। इसका मतलब कि संख्या के इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर होगा 4। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा दहाई से 4, या तो दहाई का अंक बड़ा होगा इकाई से 4, लेकिन दोनों में कितने का अंतर होगा 4 का। तो अब हमको 4 4 के डिफरेंस वाली संख्याएं लिखनी है, 4 4 के डिफरेंस वाली संख्याएं लिखनी है। तो जब दहाई के स्थान पर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं 1, क्योंकि दहाई के स्थान पर सबसे पहले कौन आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरह से हम लोग को लिखना है और 4 4 का डिफरेंस मेंटेन करना है। तो जब 1 में हम लोग 4 जोड़ेंगे 4 का अंतर मेंटेन करने के लिए, तो 1 4 5, 2 4 6, 3 4 7, 4 4 8, और 4 के बाद क्या आता है 5, 5 4 9, और 5 के बाद 6, 6 4 10, और 3 अंक आ गए। और जैसे ही 3 अंक आ जाए तो समझ जाओ कि हमारा काम खत्म। तो 3 2 5 संख्याएं तो हम लोग को मिल चुकी हैं, और 5 संख्याएं ही हम लोग को इनको पलटने के बाद आएंगी 51, 62, 73, 84 और 95। 5 संख्याएं ये हो गई। और हम लोग जानते हैं कि एक संख्या में से एक्स्ट्रा होती है, और वो संख्या कौन सी होती है जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो भाग कितने बार गया था 4 बार भाग गया था। इसका मतलब कि एक संख्या और होगी, और वो संख्या कौन सी होगी 40। वो संख्या कौन सी होगी 40। तो इसका मतलब कि नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 5 5 5 10 और 1 11, ऐसी कुल 11 संख्याएं हैं जिनके अंकों को हम लोग बदल दें, पलट दें आपस में, तो नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर 36 हो जाएगा। ऐसी कुल हमारे पास 11 संख्याएं हैं। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में क्या पूछा गया है कि प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 कम है। इसका मतलब कि नई संख्या कम है और मूल संख्या क्या होनी चाहिए ज्यादा, मूल संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप इसको मूल संख्या मानेंगे तो नई संख्या आएगी 51 और नई संख्या बड़ी हो गई, जबकि सवाल में कहा गया था नई संख्या छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब कि 15 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर
आप 26 को मूल संख्या मानेंगे तो पलटने के बाद क्या आएगा 62 और नई संख्या बड़ी हो जाएगी, जबकि सवाल में क्या कहा गया कि नई संख्या क्या है, छोटी है, तो इसका मतलब कि 26 भी हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। इसी प्रकार सेम प्रोसेस से 37, 48 और 59 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। हमें वो काउंट संख्याएं करनी है जिनमें प्रारंभिक संख्या बड़ी हो और बदलने के बाद जो नई संख्या है वो क्या हो, छोटी। तो हम लोग मूल संख्या किसको मान सकते हैं, 51 को मानेंगे मूल संख्या, तो बदलने के बाद संख्या आएगी 15 जो कि इससे क्या है, छोटी है। मूल संख्या हम लोग मानेंगे 62, बदलने के बाद क्या आएगा 26 जो इससे छोटा है। इसी तरह 73, 84 और 95। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं तो ये हो गई। उसके बाद हम लोग अब 40 को गौर करेंगे, क्या 40 को हम लोग मूल संख्या मान सकते हैं, तो बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जब 40 को हम लोग मूल संख्या मानेंगे तो इसको पलटने के बाद क्या आएगा 04। तो अगर हमने इसको माना है मूल संख्या तो नई संख्या जो हमारे पास आ रही है वो देखिए कि मूल संख्या से कम है कि नहीं कम है, और कितना कम है 36। इसका मतलब कि हमारे पास ऐसी कुल कितनी संख्या होंगी जो सवाल का आंसर बनेगी, वो संख्याएं कौन सी होंगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो ऐसी कुल कितनी संख्या संभव है हम लोग के पास, 6। तो ये जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं ये भी ऑप्शंस क्या है, गलत है। कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा इसको टाइप करने के दौरान गलती कर दी गई है, तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा 6। ऐसी कुल 6 संख्याएं संभव है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर समझ लें। डिफरेंस दे रखा है हम लोग के पास 36। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस को 9 से कटना चाहिए, तो 9 चौके 36, 4 बार भाग गया तो संख्या के अंकों में 4-4 का अंतर मेंटेन करना है। तो 4-4 के डिफरेंस वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 1-4 5, 2-4 6, 3-4 7, 4-4 8, 5-4 9 और 6-4 10, बस। और इनको पलटने के बाद 5 संख्याएं 95, 84, 73, 62 और 51, और एक संख्या में ऐसा एक्स्ट्रा होती है, कौन सी, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0, तो 40 हो गई। अब हमको इनमें से वो संख्या केवल आंसर में काउंट करनी है जिनमें मूल संख्या बड़ी हो और बदलने के बाद संख्या क्या है, छोटी। तो यही हमारे पास संख्याएं हैं जिनको हम लोग मूल संख्या मानेंगे तो ये बड़ी होंगी, और बदलने के बाद संख्याएं जो आ रही है वो क्या आ रही हैं, छोटी। और एक संख्या ये भी होगी क्योंकि जब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा 04, और ये इससे छोटा है तो मूल संख्या बड़ी है और नई संख्या क्या है, छोटी। तो ऐसी कुल कितनी संख्या होंगी हम लोग के पास, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। तो सवाल का आंसर कितना आएगा, 6। ऐसी कुल 6 संख्याएं संभव है। क्लियर, सवाल समझ में आ रहा है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में कहा गया है कि एक 2 अंकों की संख्या, मतलब कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 में कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है। अगर 2 अंकों की एक संख्या है इसका मतलब कि एक हमारे पास इकाई का अंक है और एक हमारे पास दहाई का अंक है। ये हमारे पास इकाई का अंक है और ये हमारे पास दहाई का अंक है, और संख्या को पलट देने से प्राप्त नई संख्या, तो ये हमारे पास मूल संख्या है। और सवाल में इस बार कहा गया है कि पलटने के बाद जो संख्या नई संख्या आ रही है वो मूल संख्या से 45 अधिक है, मतलब कि मूल संख्या छोटी है और जो पलटने के बाद संख्या आ रही है, जो नई संख्या आ रही है वो नई संख्या बड़ी है। तो हमने जो बड़ा है उसको ऊपर लिखा है और जो छोटा उसका लिखा है नीचे। ध्यान रखेंगे कि मूल संख्या इस सवाल में हमारे पास छोटी है और नई संख्या क्या है, बड़ी। ठीक, अब देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है हम लोग को, 45। हम लोग जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए, तो 9 से भाग करेंगे तो 9 बचे 45, 5 बार भाग गया, और 5 बार भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि इकाई और दहाई के अंकों में 5-5 का डिफरेंस होगा। पता करना है ऐसी कुल कितनी संख्या है, ऐसी मूल संख्याएं कितनी हो सकती हैं, ये हम लोग को बताना है। तो अंकों में अगर 5 का अंतर है तो अब हम लोग 5-5 के अंकों में अंतर रखने वाली 2 अंकों की संख्या लिखेंगे, और 2 अंकों की संख्याओं में दहाई के स्थान पर सबसे पहले कौन आता है, 1। अगर दहाई के स्थान पर 1 है तो इकाई के स्थान पर क्या लिखा जाएगी, 5 का अंतर बना रहे, तो 1 और 5 6,
1 के बाद क्या आता है 2, 2 और 5 7, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 में अगर 5 का अंतर मेंटेन करना है तो 3 के बगल में क्या लिखना पड़ेगा 8, 5 ज्यादा ही लिखेंगे तभी तो 5 का अंतर मेंटेन होगा। तो 3 5 8, 3 के बाद दाहिने के स्थान पर आता है 4, 4 में 5 ऐड करेंगे तो 4 5 9, 4 के बाद दाहिने के स्थान पर आता है 5, 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और जैसे ही 3 अंकों की संख्याएं आ जाए तो समझ जाओ कि काम खत्म। तो संख्या पद्धति में ऐसी हमारे पास कुल कितनी संख्याएं मिली 4। अब 4 इनको पलटने के बाद आएंगी, तो 4 पलटने के बाद संख्याएं कौन सी होंगी 61, 72, 83 और 94। और एक संख्या हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, और वो संख्या कौन सी होती है जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो कितने बार भाग गया था 5 बार, तो 5 के पीछे 0, तो एक और संख्या कौन सी होगी 50। तो ऐसी संख्याएं जिनको पलट देने के बाद प्राप्त संख्या और नई संख्या का अंतर 45 मेंटेन होता हो, तो ऐसी हमारे पास कुल कितनी संख्याएं हैं 4, 4 8 और 1 9। ठीक है, पर हमको अंतर 45 वाला नहीं चाहिए, हमको वो संख्याएं चाहिए जिनमें पलटने के बाद जो नई संख्या आए वो मूल संख्या से 45 अधिक हो, मतलब कि मूल संख्या छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इसको मूल संख्या मानते हैं तो ये छोटी है, और पलटने के बाद संख्या कौन सी आ रही है बड़ी, तो इसका मतलब कि ये हमारे आंसर का हिस्सा है। इसको अगर हम लोग मूल संख्या मानते हैं तो पलटने के बाद संख्या कौन सी आ रही है 72, जो कि इससे बड़ी है, नई संख्या बड़ी आ रही है, तो ये भी हमारे आंसर का हिस्सा है। इसी तरह से 38 और 49 भी हमारे आंसर का हिस्सा है। लेकिन 61 को हम लोग आंसर में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? अगर 61 को हम लोग मानेंगे मूल संख्या तो पलटने के बाद संख्या कौन सी आएगी 16, और नई संख्या 16 बनेगी, और नई संख्या क्या हो जाएगी मूल संख्या से छोटी हो जाएगी। जबकि सवाल में क्या कहा गया है कि नई संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है, मतलब कि नई संख्या बड़ी होनी चाहिए, और यहाँ पर नई संख्या क्या हो जाएगी छोटी। तो इनमें से किसी भी संख्या को हम लोग मूल संख्या नहीं मान सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4। अब देखना यह है कि जो 50 हमको दे रखा है, ये 50 को हम लोग मूल संख्या मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। अगर 50 हमारे पास मूल संख्या है और इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या आएगा 0.5, डिफरेंस निकालेंगे कितना आएगा, डिफरेंस भी 45 आएगा। लेकिन ये अगर हम लोग मूल संख्या मानेंगे तो नई संख्या आएगी 0.5, और जो कि इससे छोटी हो जाएगी। और सवाल में क्या कहा गया है कि नई संख्या मूल संख्या से बड़ी है, तो इसका मतलब कि इसको हम लोग मूल संख्या नहीं मान सकते हैं, क्योंकि नई संख्या क्या है इससे छोटी। तो इस प्रकार जैसे कि सवाल में कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नई संख्या बड़ी होनी चाहिए और मूल संख्या छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की हमारे पास कुल 4 ही संख्याएं आ रही है। इन संख्याओं को हम लोग आंसर में काउंट नहीं करेंगे। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं हम लोग के पास 4। क्लियर है? तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4। ऐसी कुल 4 संख्याएं हैं। क्लियर है? सवाल आसानी समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए सवाल नंबर 11 में क्या कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है। नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है, मतलब कि इस सवाल में यह कहा गया है कि जो नई संख्या है वो कम है और मूल संख्या क्या है ज्यादा है। नई संख्या मूल संख्या से 63 कम है, तो ध्यान रखेंगे कि इस बार मूल संख्याएं बड़ी हैं और नई संख्या क्या है छोटी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और कितना कम है 63 कम है। इसका मतलब कि नई संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना है 63। हम लोग जानते हैं कि इस 63 में 9 से भाग जाना चाहिए, तो 9 सत्ते 63। ठीक है, 7 बार भाग गया। इसका मतलब कि जो इकाई और दहाई के अंक होंगे उनमें कितने का अंतर आएगा 7। 7 का अंतर मेंटेन करना है, तो 7 के डिफरेंस वाली संख्याएं लिखते हैं। और संख्याएं कितने अंकों की 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्याएं जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले आता है दाई के स्थान पर 1, दाई के स्थान पर 1, तो इकाई के स्थान पर क्या लिखे कि अंतर 7 का मेंटेन रहे, तो 1 और 7 8। 1 के बाद क्या आता है 2, 2 में 7 का अंतर मेंटेन करना है, तो 2 और 7 9 जोड़कर लिखेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3, और 3 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10,
और संख्या हो गई 3 अंकों की। हमको संख्याएं कौन सी लेनी थी? 2 अंकों की। तो 2 ही संख्याएं तो मिली, और 2 इनको पलटने के बाद, इनको पलटेंगे तो क्या आएगा? 81 और 92। और हम लोग जानते हैं कि एक संख्या हमेशा एक्स्ट्रा वाली होती है, और वो संख्या कौन सी होती है? जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो भाग कितनी बार गया था? 7 बार। तो 7 के पीछे 0, तो एक और संख्या कौन सी होगी? 70। तो नंबर सिस्टम में ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 अंकों की संख्याएं जिनके अंकों के स्थान वाले को हम लोग पलट दें, तो प्राप्त संख्या और नई संख्या का अगर अंतर 63 मेंटेन करना है, तो ऐसी हमारे पास कुल 5 संख्याएं हैं। लेकिन हमको डिफरेंस ही नहीं, हमको क्या मेंटेन करना है कि जिसमें नई संख्या मूल संख्या से 63 कम हो, मतलब कि मूल संख्या बड़ी हो और नई संख्या क्या हो? छोटी हो। तो ऐसी हमको मूल संख्याएं बतानी कितनी होंगी? तो मूल संख्या क्या होनी चाहिए? बड़ी। तो मूल संख्या अगर हम लोग इसको मानते हैं तो नई संख्या ये आएगा, तो नई संख्या बड़ी हो जाएगी। जबकि हमको मूल संख्या बड़ी चाहिए, तो मूल संख्या में इन दोनों में किसको लेंगे हम लोग? 81 को। मूल संख्या अगर बड़ा मानना है तो किसको लेंगे? 92 को। तो 2 आंसर तुम्हारे पास ये आ जाएंगे, और ये लोग हमारे पास आंसर में काउंट नहीं होंगे। 70 को हम लोग यूज करते हैं। 70 को अगर हम लोग मूल संख्या मानते हैं तो 70 को पलटने के बाद क्या आएगा? 07, और ये बनेगी हमारे पास नई संख्या। और सवाल में यही कहा गया है कि मूल संख्या बड़ी हो और नई संख्या क्या हो? छोटी। तो देखो मूल संख्या बड़ी है और नई संख्या क्या है? छोटी है। और कितना कम है? 63। इसका मतलब कि ये 70 भी हमारे पास आंसर में काउंट होगा। तो ऐसे कुल कितनी संख्याएं बनेगी हमारे पास? 1, 2 और 1, 3। तो ऐसे कुल कितनी संख्याएं बनेगी? 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है? कोई डाउट किसी को? चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा कि हाँ समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा कि नहीं आया है। फिर सवाल को अगले तरीके से समझाया जाएगा। तो सवाल नंबर 11 हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12। सवाल नंबर 12 में कहा गया है कि एक 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। क्या कहा गया है? प्राप्त नई संख्या। तो नई संख्या के बारे में कहा गया है कि जो नई वाली संख्या प्राप्त हो रही है पलटने के बाद, वो मूल संख्या से, मतलब कि प्रारंभिक संख्या से 18 अधिक है। मतलब कि नई संख्या बड़ी है और मूल संख्या क्या है? छोटी है। तो जो बड़ा है उसको हमने ऊपर लिखा है और जो छोटा उसको हमने कहा लिखा है? नीचे, ताकि ये ध्यान रहे कि नई संख्या बड़ी है और मूल संख्या क्या है? छोटी है। तो कितने का अंतर है? 18 का। और सवाल में क्या पूछा गया है? वह संख्या क्या है? अगर सवाल में पूछा जाए कि वह कितनी संख्याएं हैं, या ये पूछा जाए कि संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, तब तो सवाल का जवाब आ सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए वह संख्या कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार की नंबर सिस्टम में एक से ज्यादा संख्याएं होंगी। तो इस सवाल का जवाब क्या आएगा हमारे पास? कैन नॉट डिफाइन। सीएनडी आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो सीएनडी यहाँ कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सीएनडी कहां पर होगा? नन ऑफ दीज के अंदर। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिफाइन, सीएनडी। ठीक है, फिर भी सवाल को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए। तो जब हम लोग डिफरेंस में 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार भाग गया। और हम लोग जानते हैं कि जितने बार भाग जाता है वही होता है हमारी संख्या के अंकों का अंतर। मतलब कि इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर रखना है? 2 का। तो अब हम लोग 2-2 के अंतर वाली संख्याएं लिखेंगे कि 2-2 के अंतर वाली 2 अंकों की कितनी संख्या हो सकती है, जहां पर इकाई का अंक बड़ा हो दहाई से 2 या दहाई का अंक बड़ा हो इकाई से 2। तो संख्या लिखनी है हम लोग को 2 अंकों की, और 2 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होती है? जब दहाई के स्थान पर क्या लिखा हो? 1। अगर दहाई के स्थान पर 1 लिखा हुआ है तो इकाई के स्थान पर क्या लिखे कि अंतर 2 का बना रहे? तो 1 और 2 का डिफरेंस मेंटेन करना है। तो जो अगला नंबर होगा वो कहां पर होगा? 1 से 2 आगे होगा, और 1 से 2 आगे कौन होता है? 3। जोड़कर लिखेंगे 1 और 2, 3। तो नंबर सिस्टम में 2 का अंतर रखने वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है? 13। 1 के बाद आएंगे, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो अगर दहाई के स्थान पर 2 तो इकाई के स्थान पर क्या लिखे कि 2 का अंतर बना रहे? तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब यहां पर आ जाएगा 2 दूनी 4,
तो यहां पर 2, तो यहां पर क्या आएगा 4। इसी तरह से 2 के बाद क्या आता है 3, 3 और 2 5, 3 के बाद 4, 4 2 6, 4 के बाद 5, 5 2 7, 5 के बाद 6, 6 2 8, 6 के बाद 7, 7 2 9 और 7 के बाद क्या आएगा 8। 8 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 10। संख्या कितने अंकों की हो गई 3 अंकों की, और हमें कितने संख्या लिखनी चाहिए थी 2 अंकों की। तो हमारे पास 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या आ गई 3, 3 6 और 1 7। 7 ये संख्याएं हो गई, और 7 ही संख्या इनको पलटने के बाद आएंगी। तो 7 पलटने के बाद संख्याएं कौन सी होंगी 31, 42, 53, 64, 75, 86 और 97। ठीक है, तो 7 संख्या हमारे पास ये हो गई। अब एक संख्या हमेशा एक्स्ट्रा होती है, और वो एक्स्ट्रा वाली संख्या कौन सी होती है जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो कितने बार भाग गया था 2 बार, तो एक संख्या और कौन सी होगी 20। मतलब कि नंबर सिस्टम में ऐसी हमारे पास 7, 7, 14 और 15 संख्याएं हैं जो अंकों के स्थान को बदलने पर नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर कितना होगा 18। और नई संख्या अधिक हो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो नई संख्या अगर उसको हम लोग मूल संख्या मानते हैं तो नई संख्या ये है। तो इस तरह की हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 संख्या मिल जाएंगी। तो सवाल की जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पलटने के बाद प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, तो इस प्रकार की ऐसी 7 संख्याएं हैं। एक नहीं, कितनी संख्याएं हैं 7। तो जब सवाल के एक ही सवाल के एक से ज्यादा बार आंसर आने लगे, एक से ज्यादा आंसर आने लगे, इसका मतलब कि उस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कैन नॉट डिफाइन। तो अगर हम लोग को ऑप्शन में कैन नॉट डिफाइन दे रखा होता तो हम लोग कैन नॉट डिफाइन को टिक करते, लेकिन कैन नॉट डिफाइन अगर नहीं दे रखा है तो कैन नॉट डिफाइन कहां दे रखा होगा नन ऑफ दीज के अंदर। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कौन होगा नन ऑफ दीज। क्लियर है। अगर इस सवाल में नन ऑफ दीज और कैन नॉट डिफाइन दोनों दे रखे होते तो हम लोग कैन नॉट डिफाइन को टिक करते। अगर कैन नॉट डिफाइन नहीं दे रखा है तो कैन नॉट डिफाइन कहां दे रखा होगा इस नन ऑफ दीज के अंदर। तो किसको टिक करेंगे नन ऑफ दीज को। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्लियर है, समझ में आ रहा है सवाल। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले सवाल। नंबर 12 तक हो चुका है, सवाल नंबर 13 पर हम लोग आ चुके हैं। सवाल नंबर 13 देखिए क्या कहा गया है। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या, मतलब कि सवाल वही चल रहा है 2 अंकों की संख्या पलट देने से प्राप्त नई संख्या। मूल संख्या से 27 अधिक है। कौन अधिक है नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मतलब कि मूल संख्या छोटी है और नई संख्या क्या है बड़ी है। तो ध्यान रखेंगे अगर नई संख्या बड़ी करने के लिए कहा गया है तो इसको आप अच्छी तरह से एक जगह रफ में नोट भी कर लें कि नई संख्या बड़ी होनी चाहिए और मूल संख्या छोटी होनी चाहिए। यहां पर मूल संख्या को हमने नीचे क्यों लिखा है ताकि ध्यान रखें कि मूल संख्या छोटी है और नई संख्या क्या है बड़ी। देखिए सवाल पर आते हैं। तो दी गई 2 अंकों 2 संख्याओं में से क्वेश्चन बदल गया। यार इतना बढ़िया चल रहा था आज तो पता नहीं क्या बार बार क्वेश्चन बदल जाता है। ये हो चुका था ना 12 नंबर। तो अब हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहा गया है। तो सवाल नंबर 13 भी पिछले ही सवाल के तरीके हैं। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या, मतलब कि इकाई वाले को पहुंचा दिया दाही पर और दाही वाले को पहुंचा दिया इकाई पर, इंटरचेंज कर दिया। प्राप्त नई संख्या मूल संख्या 27 अधिक है। मूल संख्या से 27 अधिक होने की बात की गई है, मतलब कि मूल संख्या छोटी है और नई संख्या क्या है बड़ी है। तो अगर नई संख्या बड़ी है तो ध्यान रखेंगे कि नई संख्या हम लोग बड़ी लिखेंगे और मूल संख्या हम लोग क्या लिखेंगे छोटी। तो नई संख्या हम लोगों ने ऊपर लिखा है, क्यों लिखा है ताकि ध्यान रहे कि नई संख्या बड़ी है और मूल संख्या क्या है छोटी है। ठीक है। तो
हम लोग को इस बार मूल संख्या के रूप में किसको लेना है, जहां पर हमारे पास मूल संख्या क्या हो, छोटी वाली हो। डिफरेंस कितना दे रखा है, 27। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए, तो जब 9 से भाग करेंगे 27 में, 9 त्रिका 27, 3 बार भाग गया, और जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। मतलब कि इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर आएगा, 3 का। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा दहाई से 3, या तो दहाई का अंक बड़ा होगा इकाई से 3। और कितने का अंतर रहेगा, दोनों डिजिट में कितने का अंतर रहेगा, 3 का। ठीक है, अंकों में कितने का अंतर रहेगा, 3 का। तो बताइए कि वह संख्या कौन सी है, बताना है कि वह संख्या कौन सी है। तो ये जो सवाल हमारे पास दे रखा है, इससे हम लोग सिर्फ संख्या के अंकों का अंतर निकाल सकते हैं। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना आ रहा है, 3। तो 3 के अंतर वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 और 3 4, 2 और 3 5, 3 और 3 6, 3 के बाद 4, 4 3 7, 4 के बाद 5, 5 3 8, 5 के बाद 6, 6 3 9 और 7 3 10। तो बस काम खत्म। और आंसर में कौन आएगा, 41 52 63 74 85 और 96। और ये तो हमको पलटने के बाद आ गई। और एक संख्या में ऐसा एक्स्ट्रा वाली होती है, वो कौन सी होती है, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो एक संख्या और कौन सी होगी, 30। तो हमसे पूछा गया है बताओ कि वह संख्या कौन सी है। अगर ये पूछा जाता बताओ कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो नई संख्या हम लोग को बड़ी लेनी है, मूल संख्या छोटी लेनी है। तो मूल संख्या में कौन कौन छोटा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 संख्या हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन हमसे पूछा गया वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या अगर पूछा जाए तो संख्या बताने के लिए वह संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होने की बात की गई है। मतलब कि मूल संख्या छोटी है और नई संख्या क्या है, बड़ी है। तो अगर नई संख्या बड़ी है तो ध्यान रखेंगे कि नई संख्या हम लोग बड़ी लिखेंगे और मूल संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, छोटी। तो नई संख्या हम लोगों ने ऊपर लिखा है, क्यों लिखा है, ताकि ध्यान रहे कि नई संख्या बड़ी है और मूल संख्या क्या है, छोटी है। ठीक है, तो हम लोग को इस बार मूल संख्या के रूप में किसको लेना है, जहां पर हमारे पास मूल संख्या क्या हो, छोटी वाली हो। डिफरेंस कितना दे रखा है, 27। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए, तो जब 9 से भाग करेंगे 27 में, 9 त्रिका 27, 3 बार भाग गया, और जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के अंकों का अंतर। मतलब कि इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर आएगा, 3 का। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा दहाई से 3, या तो दहाई का अंक बड़ा होगा इकाई से 3। और कितने का अंतर रहेगा, दोनों डिजिट में कितने का अंतर रहेगा, 3 का। ठीक है, अंकों में कितने का अंतर रहेगा, 3 का। तो बताइए कि वह संख्या कौन सी है, बताना है कि वह संख्या कौन सी है। तो ये जो सवाल हमारे पास दे रखा है, इससे हम लोग सिर्फ संख्या के अंकों का अंतर निकाल सकते हैं। तो संख्या के अंकों का अंतर कितना आ रहा है, 3। तो 3 के अंतर वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 1 और 3 4, 2 और 3 5, 3 और 3 6, 3 के बाद 4, 4 3 7, 4 के बाद 5, 5 3 8, 5 के बाद 6, 6 3 9 और 7 3 10। तो बस काम खत्म। और आंसर में कौन आएगा, 41 52 63 74 85 और 96। और ये तो हमको पलटने के बाद आ गई। और एक संख्या में ऐसा एक्स्ट्रा वाली होती है, वो कौन सी होती है, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो एक संख्या और कौन सी होगी, 30। तो हमसे पूछा गया है बताओ कि वह संख्या कौन सी है। अगर ये पूछा जाता बताओ कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो नई संख्या हम लोग को बड़ी लेनी है, मूल संख्या छोटी लेनी है। तो मूल संख्या में कौन कौन छोटा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 संख्या हमारे पास आ जाएंगी। लेकिन हमसे पूछा गया वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या अगर पूछा जाए तो संख्या बताने के लिए वह संख्या 92 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारा जवाब कौन सही है, कैन नॉट डिफाइन। कैन नॉट डिफाइन क्यों सही है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, सवाल का कंडीशन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग 14 भी सही है, 25 भी सही है, 36 भी सही है, 47 भी सही है, 58 भी सही है, 69 भी सही है। और इनमें से कोई भी हमारा एक आंसर बन सकता है, और इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो अगर ऑप्शन दे भी रखा होता
तो अगर ऑप्शन दे रखा होता 25 और 36 दोनों दे रखे होते तो 25 भी सही है 36 भी सही है, पर किसको टिक किया जाए? तो जब एक ही सवाल के एक से ज्यादा आंसर आने लगे तो इसका मतलब सवाल का जवाब क्या लिखेंगे हम लोग? कैन नॉट डिफाइन। सवाल का जवाब क्या आएगा? कैन नॉट डिफाइन। तो हमारे पास जो सवाल दे रखा है उसमें हमारे पास ये 6 संख्याएं आंसर बन सकती हैं, लेकिन इन 6 में से कोई भी संख्या नहीं दे रखी है, तो हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, कैन नॉट डिफाइन। क्लियर है? तो ये है सवाल नंबर 13। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। सवाल नंबर 14। तो कि सवाल नंबर 14 में क्या कहा गया है? दी गई दो संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी जाए। घटा दी गई दो संख्या हमारे पास दे रखी हैं। दो संख्या हमारे पास है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। दी गई दो संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी गई है। तो जो भी छोटी संख्या है इनमें से उसका हाफ हम लोगों ने इससे भी घटा दिया और उसका हाफ पार्ट हम लोगों ने इससे भी घटा दिया। इस प्रकार घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी हो गई है। जो बड़ी संख्या है वो क्या हो गई? छोटी संख्या की 4 गुनी हो गई है। तो अगर छोटी संख्या हमारे पास 1 है और बड़ी संख्या कौन सी है? 4, और 4 गुनी हो गई है। तो अगर हमने माना कि 4 गुनी हो गई तो ये हमारे पास बड़ी संख्या है और ये हमारे पास क्या है? छोटी संख्या है। लेकिन इस समय ये हमारे पास बड़ी संख्या है और ये हमारे पास क्या है? छोटी संख्या है। इस समय हमारे पास ये बड़ी संख्या है और ये बड़ी संख्या कब मिली है? जब हमने दोनों से घटाया है। और क्या घटाया है? छोटी संख्या का आधा। तो जब हम लोग किसी संख्या से उसका आधा घटा देंगे तो आधा ही तो बचेगा। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास छोटी संख्या अब बच रही है ये है छोटी संख्या जो पहले थी उसका आधा पार्ट। तो अगर आधा पार्ट 1 है तो पूरा पार्ट कितना होगा? 2। तो पहले संख्या कौन सी थी? 2। 2 का आधा क्या होता है? 1। 2 से 1 घटा दे कितना बचा? 1। अब अगर 1 यहां से घटाया था तो मतलब कि बड़ी संख्या से भी 1 घटाया था और 1 घटाने के बाद कितना बचा है? 4। मतलब कि पहले जो बड़ी संख्या थी वो कितनी थी? 5। तो प्रारंभिक अवस्था में हमारे पास प्रारंभिक कंडीशन में जो बड़ी और छोटी संख्याएं थी वो कौन सी थी? 5:2 के अनुपात में थी। तो पूछा गया है बताओ कि इन संख्याओं का अनुपात क्या है? तो ऐसा क्या हो जाएगा? 5:2। ये हमारे पास बड़ी संख्या और ये हमारे पास छोटी संख्या। इस सवाल में पुरानी वाली कॉन्सेप्ट का कुछ भी इस्तेमाल नहीं। क्लियर है सवाल? तो इस सवाल का आंसर क्या रहेगा? 5:2। ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, दोबारा बताया जाएगा। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में कहा गया है कि एक 2 अंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। प्राप्त संख्या मतलब जो संख्या प्राप्त हो रही मतलब कि नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है तथा 54 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इकाई और दहाई के अंकों का अगर हम लोग को अंतर निकालना हो तो अगर ये 54 अधिक है तो 54 में 9 से भाग करेंगे तो 9 छक्का 54। तो सिर्फ इतना ही सवाल पढ़ने से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि जो इकाई और दहाई के अंक हैं उनके अंकों में कितने का अंतर है? 6। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा दहाई से 6 या तो दहाई का अंक बड़ा होगा इकाई से 6, पर कितने का अंतर होगा? 6 का। तथा अंकों के बीच का अंतर क्या है? 6। तो देखिए ये जो अंतर अब 6 लिख कर दे रहा है ये तो हम लोग सवाल की पहली वाली कंडीशन से ही निकाल सकते हैं कि अंकों में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। ठीक, तो मूल संख्या क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर 6 का अंतर है तो 6 के डिफरेंस वाली तो कई संख्याएं बन सकती हैं। 1 और 6 7, 2 के बाद 2 6 8, 2 के बाद 3 3 6 9, 3 के बाद 4 4 6 10। तो संख्याएं कौन कौन सी बन गई? 17 28 93। पलटने के बाद कौन आएगा? 93 82 71 और एक संख्या और होगी कौन सी जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0, और वो संख्या कौन सी है?
संख्या कौन सी बनेगी हमारे पास 60। तो ऐसी हमारे पास कुल 7 संख्याएं हैं। और सवाल में क्या बोला गया था कि बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है, मतलब कि मूल संख्या छोटी है और प्राप्त संख्या क्या है बड़ी। तो छोटी वाली संख्याओं को हम लोग आंसर में काउंट करेंगे तो 17, 28 और 39 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है बताओ कि वह संख्या कौन सी है, मूल संख्या क्या है। तो मूल संख्या हमारे पास 71 तो बन नहीं सकती, 93 तो बन नहीं सकती है, 28 हमारा सही जवाब हो सकता था, लेकिन कब, जब केवल 28 ही हमारा सही जवाब होता, 71 और 93 हमारा सही जवाब ना होता। पर हम लोग जानते हैं कि अगर आप 28 को आंसर बताएंगे तो कुछ लोग 17 को बताएंगे, कुछ लोग 39 को बताएंगे। तो इसका मतलब कि इस सवाल के 3 सही जवाब आ रहे हैं। तो जब किसी भी सवाल के एक से ज्यादा सही जवाब आने लगे तो उस सवाल का जवाब क्या होता है, कैन नॉट डिफाइन। तो हमारे पास जो सही आंसर बनेगा इस सवाल का वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, कैन नॉट डिफाइन। कैन नॉट डिफाइन क्यों आ रहा है, बात समझ में आ रही है। 28 हमारा सही आंसर है, लेकिन सही आंसर केवल एक पार्ट है, सही आंसर तो 3 है। सही आंसर कौन कौन से हैं, 17, 82 और 39। ये तीनों संख्याएं सवाल की कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं कि इनको पलटने के बाद अगर हम नई संख्या निकालें तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। ये तीनों फॉलो करते हैं। तो अगर पूछा जाता है ऐसी कितनी संख्या है तो जवाब हमारा होता है 1, 2, 3 संख्याएं हैं। लेकिन पूछा जाए कि वह संख्या कौन सी है तो वह संख्या कंफर्म रूप से कौन सी होगी कहना पॉसिबल नहीं है। आप 28 को भी आंसर बता सकते हैं, 17 को बता सकते हैं, 39 को बता सकते हैं, लेकिन जब एक से ज्यादा सही आंसर आ जाए तो जवाब क्या आएगा, कैन नॉट डिफाइन। तो इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, कैन नॉट डिफाइन, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सवाल, आ रही बात समझ में। हम लोग आते हैं अगले सवाल। तो ये था सवाल नंबर 15। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 16 पर। तो हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 16 पर। सवाल नंबर 16 में कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या, तो नई संख्या के बारे में कहा जा रहा है मूल संख्या से 72 अधिक है, मतलब कि मूल संख्या छोटी है और नई संख्या अधिक है, मतलब कि नई संख्या क्या है, बड़ी है। तो जो बड़ा है उसको हमने ऊपर लिखा है और जो छोटा है उसको कहां लिखा है, नीचे। ठीक है, ताकि ध्यान रहे कि नई संख्या हमारे पास बड़ी है और मूल संख्या कौन सी है, छोटी। क्लियर है। और कितना अधिक है, 72। हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए, तो 9 8 72, 8 बार भाग दिया। और 8 बार भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई और दहाई के अंकों में 8 8 का अंतर होगा। तो 8 8 के डिफरेंस वाले हम लोग संख्या लिखते हैं। जब संख्या लिखेंगे तो 1 और 8 9, 2 और 8 10, 1 के बाद 2 आता है, 2 8 10, संख्या 3 अंकों की हो गई। और हमारे पास संख्या कितने अंकों की लेनी है, 2 अंकों की। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा, केवल 19। 19 को पलटने के बाद क्या आता है, 91। एक संख्या की होगी और एक संख्या में से एक्स्ट्रा होती है, और वो संख्या कौन सी होती है, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो भाग कितनी बार गया था, 8 बार। तो एक संख्या हमारे पास और भी होगी, कौन सी, 80। तो इसका मतलब कि हमारे पास ऐसी कुल 3 संख्याएं हैं नंबर सिस्टम में, 2 अंकों की ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनके अंकों को हम लोग चेंज कर दें तो नई संख्या और प्रारंभिक संख्या में कितने का अंतर होगा, 72 का। पर हमको इन 3 में से सिर्फ वो संख्या लेनी है जिसमें मूल संख्या छोटी हो, मूल संख्या छोटी हो। तो मूल संख्या 91 और 19 में से कोई एक हम लोग को लेना है। तो मूल संख्या अगर हम लोग 19 लेते हैं तो ये छोटी है और नई संख्या क्या आएगी, बड़ी। तो ये हमारा आंसर बन सकता है। लेकिन अगर 19 की जगह पर आपने 91 को मूल संख्या लिया तो नई संख्या हो जाएगी 19 और छोटी हो जाएगी, जबकि सवाल कंडीशन क्या है कि नई संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो 91 को हम लोग मूल संख्या नहीं ले सकते हैं, किसको लेंगे, सिर्फ 19 को। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब 80 को चेक करना है, क्या 80 को हम लोग मूल संख्या मान सकते हैं। अगर 80 को हमने माना मूल संख्या तो पलटने के बाद संख्या क्या आएगी, 008, और ये बनेगी नई संख्या, और नई संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। जबकि सवाल क्या कह रहा है कि नई संख्या हमारे पास बड़ी है, तो मूल संख्या छोटी होनी चाहिए, और यहाँ पर मूल संख्या क्या बन रही है, बड़ी बन रही है। तो इसको भी लोग आंसर में काउंट नहीं करेंगे। तो नंबर सिस्टम में ऐसी केवल एक ही संख्या है जिसके अंकों को हम लोग पलट दें तो नई संख्या मूल संख्या से 72 अधिक हो, तो ऐसी केवल एक संख्या है। वो संख्या कौन सी है, 19। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, इस सवाल का जवाब क्या आएगा, केवल एक संख्या है।
बताइए वह संख्या कौन सी है? तो वह संख्या कौन सी है? 19। ठीक है, संख्या पूछा जाए तो संख्या कौन सी है? 19। और ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? तो केवल एक संख्या है। ठीक है, तो इस सवाल के भी ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो ये हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती कारण ऑप्शंस गलत आ गए हैं। वह संख्या कौन सी है? 19। और ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसी केवल एक संख्या है। क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है? हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16 हो चुका है। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 17 पर। तो देखिए सवाल नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या 27 कम है। क्या कहा गया है? नई संख्या मूल संख्या से 27 कम है, मतलब कि नई संख्या छोटी है, मूल संख्या से 27 कम है, मतलब कि मूल संख्या क्या है? बड़ी। तो ध्यान रखेंगे, मूल संख्या बड़ी लेंगे, ध्यान रखेंगे मूल संख्या बड़ी लेंगे और नई संख्या क्या लेंगे? छोटी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस सवाल में मूल संख्या बड़ी है और जो नई संख्या होगी वो क्या होगी? छोटी। तो उसको हम लोग लिखेंगे नीचे, ताकि ध्यान रहे कि मूल संख्या बड़ी लेनी है। चलिए, हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस में 9 से भाग जाना चाहिए, तो 9 से भाग करिए। 9 त्रिका 27, 3 बार भाग गया, और 3 बार भाग जाने का मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई और दहाई के अंकों में 3 का अंतर होगा। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा दहाई से 3, या तो दहाई का अंक बड़ा होगा इकाई से 3। पर कितने का अंतर होगा? 3 का। तो 3 के डिफरेंस वाली हम लोग संख्या लिखते हैं, और संख्याएं 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्याएं कहां चालू होती हैं? जब दहाई के स्थान पर 1 आ जाए। तो दहाई के स्थान पर 1, तो इकाई के स्थान पर क्या लिखेगी? 3 का अंतर मेंटेन रहे, तो 1 और 3 4, 1 के बाद 2, 2 3 5, 2 के बाद 3, 3 3 6, 3 के बाद 4, 4 3 7, 4 के बाद 5, 5 3 8, 5 के बाद 6, 6 3 9, और 6 के बाद 7, 7 3 10। तो ये हो गया 3 अंकों में, तो इसको हम लोग को काउंट नहीं करना है। इनको पलटने के बाद संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 41, 25, 63, 74, 85 और 96। और एक संख्या हमारे पास और होती है जो एक्स्ट्रा नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो संख्या कौन सी होती है? जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0, 30। तो हमारे पास ऐसी संख्याएं जिनको पलट देने के बाद नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का अंतर 27 बना रहे, तो ऐसी हमारे पास कुल कितनी संख्या हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6, 6 इनको पलटने के बाद 6 6 12 और 1 13। तो ऐसी कुल 13 संख्याएं हैं। लेकिन हमको इन 13 संख्याओं में सिर्फ वो संख्याएं काउंट करनी है जिसमें मूल संख्या जिसको हम लोग माने वो मूल संख्या बड़ी हो और नई संख्या क्या हो? छोटी। मूल संख्या बड़ी हो, तो मूल संख्या अगर बड़ी माननी है तो 14 और 41 में से किसी एक को हम लोग मूल संख्या मानेंगे। और किसको मानेंगे मूल संख्या के रूप में? जब मूल संख्या बड़ी हो तो बड़ा कौन है दोनों में से? 41। तो 41 को हम लोग मूल संख्या मानेंगे, तो 14 को नहीं मानेंगे। मतलब कि ये वो कॉलम है जिसमें लिखी हुई किसी भी संख्या को हम लोग मूल संख्या नहीं मान सकते हैं, और इन सभी संख्याओं को हम लोग मूल संख्या मानेंगे, ताकि इनको बदलने के बाद जो नई संख्याएं आ रही हैं वो नई संख्याएं छोटी हो जाए और मूल संख्याएं क्या हो? बड़ी। तो ऐसी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 संख्याएं तो ये हो गई। अब 30 को हम लोग चेक करेंगे कि क्या 30 को हम लोग मूल संख्या मान सकते हैं। 30 को अगर हम लोग मूल संख्या मानते हैं तो इसको पलटने के बाद क्या आएगा? 0 3। तो अगर इसको हम लोगों ने माना है मूल संख्या, तो पलटने के बाद नई संख्या कौन सी आ रही है? 0 3। और नई संख्या मूल संख्या से छोटी है कि नहीं है? सवाल में ये तो कहा गया है कि मूल संख्या बड़ी होनी चाहिए और नई संख्या क्या होनी चाहिए? छोटी। तो देखो नई संख्या मूल संख्या से छोटी है, और कितना छोटी है? डिफरेंस कितने का है? 27। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 को भी हम लोग मूल संख्या में काउंट कर सकते हैं। तो मूल संख्या मानने में हम लोगों के पास कुल कितने नंबर्स हो गए? तो 6 तो ये हो गए और 1 ये। तो ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव है? तो आंसर क्या आएगा? 7। ऐसी कुल 7 संख्याएं संभव है, और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बताइए, कोई डाउट किसी को? क्लियर है? कर पाएंगे सवाल? अच्छे समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 70। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। सवाल नंबर 18 देखिए आपके सामने है।
एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त नई संख्या, पलट देने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। क्या कहा गया है? नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, मतलब कि इस बार नई संख्या अधिक है और मूल संख्या क्या है? छोटी है। और कितना छोटी है? 27। इस बार नई संख्या बड़ी होनी चाहिए और मूल संख्या छोटी होनी चाहिए। तो डिफरेंस कितने दे रखा है सवाल में? 27 का। हम लोग जानते हैं कि इस डिफरेंस को 9 से भाग जाना चाहिए, तो 9 त्रिका 27, 3 बार भाग गया और जितने बार भाग जाता है वही होता है संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का अंतर। तो अंकों में कितने का अंतर होगा? 3 का। तो 3 के डिफरेंस वाली संख्याएं लिख लेते हैं। तो संख्याएं 1 और 3 4, 2 और 3 5, 3 और 3 6, 4 3 7, 5 3 8, 6 3 9 और 7 3 10। जैसे 3 अंक आ जाए काम खत्म। तो हमारे पास 6 संख्याएं तो ये हो गई और 6 इनको पलटने के बाद जब इनको पलटेंगे तो 41 52 63 74 85 और 96। 4 संख्याएं सॉरी 6 संख्या हमारे पास ये आ गई और एक संख्या में ऐसा एक्स्ट्रा लेते हैं। वो संख्या कौन सी होती है? जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0, तो 3 के पीछे 0 मतलब कितना? 30। तो ऐसी हमारे पास कुल 6 6 12 और 13 संख्याएं हो गई। लेकिन हमको इन 13 संख्याओं में से सिर्फ उन संख्याओं काउंट करना है जहां पर नई संख्या बड़ी हो और मूल संख्या क्या हो? छोटी। मूल संख्या छोटी हो तो मूल संख्या इन दोनों में से कौन छोटा है? 14। तो मूल संख्या के रूप में हम लोग 14 को मान सकते हैं। नई संख्या कौन सी होगी? 41 जो बड़ी है, सवाल कंडीशन को फॉलो कर रही है। तो 14 हमारा आंसर बन सकता है, 25 बन सकता है, 36 बन सकता है, 47 बन सकता है, 58 बन सकता है और 69 बन सकता है। तो जो पहला वाला कॉलम है ये हमारा मूल संख्या बन सकता है, लेकिन इसको हम लोग मूल संख्या नहीं मान सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर में काउंट नहीं होंगे। इनमें से कोई भी हमारे पास आंसर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये अगर मूल संख्या मानते हैं तो नई संख्या हो जाएगी छोटी और सवाल कंडीशन पलट जाएगी। तो हमारे पास 6 संख्या ये हो गई। अब देखते हैं 30 को हम लोग मूल संख्या मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो अगर हमने 30 को माना मूल संख्या, अगर 30 को माना मूल संख्या तो पलटने के बाद संख्या कितनी आएगी? 0 3। ये होगी नई संख्या और नई संख्या मूल संख्या से क्या हो गई? छोटी हो गई। और सवाल में क्या कहा गया है कि नई संख्या बड़ी होनी चाहिए और हमारे पास नई संख्या क्या आ रही है? छोटी। इसका मतलब कि 30 को भी हम लोग मूल संख्या में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ कितनी संख्याओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो हमारा जवाब क्या होगा कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं पूछा जाए तो ऐसी कुल 6 संख्याएं हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, तो बताइए कि भाई संख्या कौन सी है। तो अगर संख्या पूछी जाए तो संख्या तो ये 6 की 6 संख्याएं हो सकती हैं। अब 6 तो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, इसका मतलब कि हमारा जवाब क्या होगा? जब भी एक सवाल के एक से ज्यादा सही जवाब आ जाए तो जवाब क्या लिखेंगे हम लोग? कैन नॉट डिफाइन। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कौन सा है? कैन नॉट डिफाइन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे पास? कैन नॉट डिफाइन। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं अगले सवाल। ये था हमारे पास सवाल नंबर 18। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 19 पर। देखिए ये सवाल नंबर 19 आ चुका है आपके सामने। एक दो अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 81 कम है। ध्यान रखिए क्या कहा गया है? नई संख्या मूल संख्या से 81 कम है, मतलब कि इस सवाल में जो मूल संख्या है वो बड़ी है और नई संख्या क्या है? छोटी। जो मूल संख्या है वो बड़ी है और नई संख्या क्या है? छोटी है। और कितना छोटी है? 81। 81 कम है। बताइए कि वो संख्या कौन सी है ना? तो जब 81 हम लोग 9 से भाग करेंगे तो 9 9 81, 9 बार भाग गया और 9 बार भाग देने का मतलब क्या हुआ कि जो भी संख्या होगी उसके इकाई और दहाई के अंकों में कितने का अंतर होगा? 9 का। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा दहाई से 9, या तो दहाई का अंक बड़ा होगा इकाई से 9, पर कितने का अंतर रहेगा? 9 का। तो 9 के डिफरेंस वाली संख्या लिखते हैं। तो जैसे हमने 2 अंकों की संख्या लिखना चालू किया और 2 अंकों की सबसे पहली संख्या जब हम लोग लिखते हैं तो दाई के स्थान पर क्या आता है? 1। जब दाई के स्थान पर हम लोग 1 लिखेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या लिखे कि अंतर 9 का मेंटेन रहे। तो जब हम लोग 9 जोड़ेंगे तो 1 और 9 10, पहली संख्या 3 अंकों की आ गई। इसका मतलब कि जो हम लोग कॉलम वाइज संख्याएं पता कर रहे थे, इस बार वो कॉलम वाइज कोई भी संख्या हमको प्राप्त नहीं होगी।
तो हम लोग इस प्रकार की जो कुल संख्याएं निकाल रहे थे, तो कैसे निकाल रहे थे, हम लोग पहली वाली कॉलम की संख्या निकालते थे, उसको पलट देते थे, दूसरा वाला कॉलम आता था और एक संख्या में से एक्स्ट्रा लेते थे। वो कौन सी होती थी, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो हम लोग को पहली कॉलम में कोई संख्या तो मिली नहीं, तो जब उसको हम लोग पलटेंगे तो वहां पर भी कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं क्या जो नई संख्या हमारे पास एक्स्ट्रा वाली संख्या मिलती थी, क्या वो बन सकती है क्या। तो एक्स्ट्रा संख्या कौन सी होती है, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो 9 बार भाग गया है, तो जब 9 के पीछे हम लोग 0 लगाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा, 90। अब देखो 90 सवाल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि नहीं करता है। 90 को पलटेंगे क्या आएगा, 0 और घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का आएगा, 81 का। सवाल में क्या कहा गया है, मूल संख्या बड़ी है, तो देखो मूल संख्या बड़ी है, नई संख्या छोटी है, तो नई संख्या छोटी है, और कितना छोटी है, 81 छोटी है। इसका मतलब कि जो 90 है वो हमारे आंसर में काउंट होगा। तो संख्या पद्धति में ऐसी केवल एक संख्या है, और संख्या कौन सी है, 90, जिसके अंकों को हम लोग पलट दें तो नई संख्या मूल संख्या से 81 कम हो जाएगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, केवल एक, और वो संख्या कौन सी है, 90। तो अब अगर इस सवाल पूछा जाए कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या कौन सी है, 90। 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल का पहला शब्द है 2 अंकों की संख्या, और ये 2 अंकों की संख्या ही नहीं है, ये 1 अंक की संख्या है। ठीक है, और इस सवाल का जवाब कैन नॉट डिफाइंड भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कैन नॉट डिफाइंड का सही जवाब आ रहा है, और कौन है, 90। तो हमारा आंसर कौन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है सवाल। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 19। उम्मीद करते हैं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सवाल को अगले तरीके से बताया जाएगा। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 20 पर। ठीक है, अगले सवाल पर आ चुके हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 में कहा गया है कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। कौन अधिक है, नई संख्या हाँ, हम लोग आ चुके थे सवाल नंबर 20 पर। सवाल नंबर 20, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है। कौन अधिक है, नई संख्या अधिक है। तो जब नई संख्या अधिक होने के लिए कहा जाए, तो हम लोग इसको दिमाग में रखने के लिए इधर लिख देंगे कि नई संख्या बड़ी होनी चाहिए और मूल संख्या छोटी होनी चाहिए। तो मूल संख्या को नीचे लिखा है और नई संख्या कहां लिखा है, ऊपर। नई संख्या बड़ी है और मूल संख्या से 36 अधिक है, मतलब मूल संख्या क्या है, छोटी। तो वह संख्या क्या है। अब अगर पूछा जाए कि वह संख्या क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि वह संख्या क्या होगी। वह संख्या कौन सी होगी, कितनी संख्या है ये पूछा जाए तब तो हम लोग आंसर काउंट करेंगे। लेकिन पूछा जाए वह संख्या क्या है, तो वह संख्याएं तो एक से ज्यादा आएंगी, एक से ज्यादा संख्याएं होंगी। जब एक से ज्यादा संख्याएं होंगी तो सवाल का जवाब क्या है, कैन नॉट डिफाइन। ऑप्शन नंबर 3। सवाल को चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, और करना चाहे तो करके दे सकते हैं। डिफरेंस कितने का आएगा, 9 से भाग करेंगे, 9 चौके 36। 4 4 के डिफरेंस वाली संख्याएं लिखेंगे, 1 4 5, 2 4 6, 3 3 4 7, 3 के बाद 4 4 4 8, 4 के बाद 5 5 4 9, 5 के बाद 6 6 4 10, बस काम खत्म। तो 5 संख्याएं तो हमारे पास ये हो गई, और इनको पलटेंगे तो 5 संख्याएं और आएंगी, 51 62 73 84 और 95। और एक संख्या में एक्स्ट्रा वाली होती है, वो संख्या कौन सी होती है, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0। तो आंसर क्या आएगा, 40। एक नंबर और आएगा, कौन सा, 40। अब हमको इतनी संख्याओं में से सिर्फ वही संख्या लेनी है जहां पर मूल संख्या छोटी हो। तो मूल संख्या छोटी कहां पर है, इन दोनों में से सिर्फ 15 को आंसर ले सकते हैं, यही मूल संख्या हो सकती है क्योंकि यही छोटी है। मूल संख्या 26 ले सकते हैं, 37 ले सकते हैं, 48 ले सकते हैं, 59 ले सकते हैं, लेकिन इनको मूल संख्या नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये क्या है, बड़ी है। और इनको पलटेंगे तो नई संख्या आएगी, तो नई संख्याएं छोटी हो जाएंगी। क्योंकि सवाल में कहा गया कि नई संख्या मूल संख्या से 36 अधिक है, तो नई संख्या बड़ी होनी चाहिए और मूल संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी। तो मूल संख्याओं के रूप में हम लोग 1 2 3 4 5 संख्या ले सकते हैं। 40 को भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 40 को अगर हम लोग मूल संख्या मानेंगे तो पलटने के बाद संख्या आएगी 0 4,
और ये नई संख्या बनेगी, और नई संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग नई संख्या क्या है, बड़ी है, तो ये भी आंसर में काउंट नहीं होगा। तो कौन काउंट होगा आंसर में, 1 2 3 4 5, ये 5। तो हमारे पास सवाल की कॉन्सेप्ट को, कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमारे पास 5 ऐसी संख्याएं हैं। तो जब एक से ज्यादा सही जवाब आने लगे तो सवाल का जवाब क्या लिखेंगे हम लोग, कैन नॉट डिफाइन। या तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन हो जहां पर पांचों संख्या लिख कर दी गई हो, लेकिन अगर पांचों संख्या लिख कर नहीं दी गई है तो सवाल का जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, कैन नॉट डिफाइन। क्लियर है? तो इस सवाल का आंसर आएगा कैन नॉट डिफाइन। सवाल नंबर 20 तक कोई दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट करें। नहीं आ रहा है तो अगले सवाल पर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं तो अगले सवाल पे आते हैं, दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 21 पर। सवाल नंबर 21। आई थिंक वी आर बेस्ट इन आवर टीचिंग मेथड। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 21 पर। दो अंकों की एक संख्या के अंकों को अदल बदल किए जाने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 72 अधिक है। आने वाली संख्या अधिक है मतलब कि नई संख्या अधिक है, और किससे अधिक है, मूल संख्या से अधिक है, मतलब कि नई संख्या इस बार बड़ी है और मूल संख्या छोटी है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में नोट कर लेते हैं ताकि याद रहे कि हमको मूल संख्या वो लेनी है जो क्या है, छोटी है। और कितने का अंतर है, 72 का। ठीक है, यदि दोनों अंकों का अंतर 8 है तो ये बात लिखने की आवश्यकता ही क्या है, हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 72 अधिक है तो 9 से भाग करेंगे, 9 8 72, 8 बार भाग गया, और 8 बार भाग जाने का मतलब ही है कि संख्या के अंकों में कितने का अंतर होगा, 8 का। या तो इकाई का अंक बड़ा होगा 2.5 से 8, या तो 2.5 का अंक बड़ा होगा इकाई से 8, पर कितने का अंतर होगा, 8 का। तो इस चीज की हम लोग को कोई भी आवश्यकता नहीं थी। सवाल में ये बात हम लोग को एक्स्ट्रा दे रखी है। ठीक है, तो बताइए कि मूल संख्या क्या है, बताना है कि मूल संख्या क्या है, हम लोग को ये पता करना है। तो 8 का अंतर रखना है, तो 8 के अंतर में दो अंकों की संख्याएं कौन कौन सी बनेगी, तो दाएं के स्थान पर 1, तो इकाई के स्थान पर क्या लिखे कि 8 का अंतर रहे, तो 1 8 9, 1 के बाद 2 2 8 10, बस काम खत्म। तो संख्या कौन सी आ गई, 19। 19 आ गई संख्या, 19 को पलटेंगे कौन सा आएगा, 91। दो संख्याएं हो गई, और एक संख्या हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं हमेशा, वो कौन सी होती है, जितने बार भाग जाए उसके पीछे 0, तो 8 बार भाग गया तो 80, तो 3 संख्याएं हुई। अब 3 संख्याओं में से हमको सिर्फ उसी को मूल संख्या मानना है जो क्या हो, छोटा हो। तो मूल संख्या आप 19 मान सकते हैं, पलटने के बाद क्या आएगा, 91। नई संख्या बड़ी आ रही, मूल संख्या क्या है, छोटी, तो ये हमारा आंसर है। 91 नहीं मान सकते हैं मूल संख्या, क्योंकि अगर 91 को मूल संख्या मानेंगे तो नई संख्या छोटी हो जाएगी, और अगर नई संख्या छोटी हो जाएगी तो सवाल की कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगी, क्योंकि सवाल ने कहा है कि नई संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा, लेकिन ये काउंट होगा। तो 19 हमारा सही आंसर हो सकता है। अब पता करना है कि जो 80 है उसको हम लोग मूल संख्या मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो अगर 80 को आप मानेंगे मूल संख्या, तो नई संख्या कौन सी आएगी, 0 8, और नई संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई, क्योंकि सवाल में कहा गया कि नई संख्या क्या है, बड़ी है। तो इसको हम लोग मूल संख्या नहीं मान सकते हैं। तो सिर्फ एक ही नंबर है इन तीनों में से जिसको हम लोग मूल संख्या मान सकते हैं, वो नंबर कौन सा है, 19। तो अब पूछा जाए कि बताओ कि संख्या पद्धति में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी केवल एक संख्या है जो इस सवाल कंडीशन को फॉलो कर रही है। और पूछा जाए वो संख्या कौन सी है, तो संख्या कौन सी है, 19। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस सवाल का जवाब कैन नॉट डिफाइन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों कैन नॉट डिफाइन कब आता है, जब एक से ज्यादा सही आंसर हो, और यहाँ पर केवल एक ही सही आंसर आ रहा है। सवाल की कंडीशन को फॉलो करने वाला केवल एक ही सही जवाब है, वो कौन सा है, 19। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, 19, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 21 हो चुका है, हम लोग आते हैं सवाल नंबर 22 पर। यहां तक कोई डाउट? सवाल नंबर 22। तो अब हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 22 पर। देखिए सवाल नंबर 22 में क्या कहा गया है, सवाल नंबर 22 कॉन्सेप्ट चेंज हो रही है। सवाल नंबर 22 में कहा गया है कि किसी संख्या में दो अंक है, मतलब कि दो अंकों की संख्या है। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या, अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या मतलब इकाई वाले को दाहिने पर और दाहिने वाले को इकाई पर, अंकों को आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। प्रारंभिक संख्या में घटाया जाए
ये गलत लिख गया है, घटाया ना जाए, यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए, जोड़ा जाए। क्या लिखा रहेगा यहाँ पर, जोड़ा जाए। घटाना यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, जोड़ा जाए। जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त परिणाम, परिणामी संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा, किस संख्या से डिविजिबल होगा, हम लोग को ये पता करना है। तो ध्यान रखिए ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो अंकों कोई भी एक संख्या ले ली जाए, ये इकाई का अंक है, दाई का अंक है, पलट दिया जाए, इकाई वाले को दाई पर, दाई वाले को इकाई पर भेज दिया जाए, फिर दोनों को जोड़ा जाए, तो जो प्राप्त योगफल होगा, ये योगफल हम लोग जानते हैं कि अगर इनका हम लोग डिफरेंस निकालते तो डिफरेंस हमेशा कटता है 9 से, और जो योगफल होता है वो योगफल हमेशा विभाजित होता है 11 से। योगफल किससे कटता है, 11 से, है ना। ये कॉन्सेप्ट है, बता चुके हम आपको। तो योगफल हमेशा किससे कटता है, 11 से, और अंतर कटता है 9 से। तो हमसे पूछा गया है योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा, तो वो आंसर कौन सा है, 11। हमेशा 11 से विभाजित होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल मान ले, कोई भी संख्या मान ले, 26 जनवरी मनाते हैं हम लोग, क्यों भाई, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। तो संख्या ले लेंगे वही 26, पलटे कितना आएगा, 62, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 6 2 8, 2 6 8, 88। किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है, 8 बार कटा कि नहीं कटा। कोई दूसरा नंबर ले लो, आजादी मना लेते हैं 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग आजादी मनाते हैं, है ना, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को। तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 51, जोड़ेंगे 5 1 6, 1 5 6, 11 6 66। किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं, कौन सी होती है, 10, पलटेंगे 0 1, जोड़ेंगे 11। किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, 99, पलटेंगे तो भी 99, जोड़ेंगे 198, और देखो 11 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 11 एकम 11, 8 बचे, 88 हो गया, और 11 8 88, भाग गया कि नहीं गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो अंकों की हम लोग कोई भी एक संख्या ले लें, उसके अंकों को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर दें, तो नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का योगफल हमेशा 11 से विभाजित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी है, ध्यान रखिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है। और इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किससे विभाजित होगा, 11 से। डिफरेंस हमेशा कटता है 9 से, और योगफल किससे कटता है, 11 से। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं अगले सवाल पर। तो ये था हमारे पास सवाल नंबर 22। हम लोग आते हैं सवाल नंबर 23 पर। तो सवाल नंबर 23 में कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या तथा उनके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योगफल 88 है। तो हम लोग जानते हैं कि इस योगफल में 11 से भाग जाएगा, और 11 8 88, 8 बार भाग गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि योगफल 11 से जितने बार कटता है वही होता है संख्या के अंकों का योगफल। इकाई और दहाई के अंकों का योगफल भी कितना होगा, 8। तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो संख्या के अंकों का योगफल पूछा गया है, तो संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, जितना कि 11 से भाग जाएगा। 11 8 88, 8 बार भाग गया है, तो संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, 8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, सवाल को देखकर जवाब दे सकते हैं। पलटने के बाद नई संख्या और प्रारंभिक संख्या का योगफल कितना है, 88। इस योगफल किससे कटना चाहिए, 11 से। 11 8 88, 8 बार भाग गया, और जितने बार भाग गया वही होता है संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का योगफल। कितना, 8। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 23। अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 24। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 24। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल नंबर 24 आ गया आपके सामने। तो सवाल नंबर 24 में कहा गया है कि एक दो अंकों की संख्या में अंकों का योगफल 10 है। अंकों का योगफल कितना है, 10। मतलब कि जब हम लोग इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ते हैं, तो योगफल कितना आता है, 10। किसको जोड़ रहे हैं, इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ रहे हैं, तो योगफल कितना आ रहा है, 10। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है। मतलब कि जो 54 दे रखा है, कि क्या दे रखा है, अंकों को पलट देने से प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है। मतलब कि मूल संख्या नई संख्या से 54 कम है, मतलब कि दोनों का अंतर ही तो दे रखा है 54। तो हम लोग जानते हैं कि इस अंतर में किससे भाग जाना चाहिए, 9 से। तो 9 छक्का 54, तो 6 बार भाग गया,
और 6 बार भाग जाने का मतलब कि 6 क्या है, अंकों का अंतर, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर। तो इकाई और दहाई के अंकों का योगफल कितना आ चुका है, 10, और इकाई और दहाई के अंकों में अंतर कितने का आ गया है हम लोग के पास, 6 का। योगफल कितना है, 10, अंतर कितना है, 6। किसका योगफल है ये, इकाई और दहाई, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का सम कितना है, 10, और डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस भी तो इन दोनों को दे रखा है, तो डिफरेंस कितने का है, 6 का। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी भी आपको किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ने पर मान पता हो और जिन दोनों को जोड़ने पर मान पता है अगर उन्हीं दोनों घटाने पर मान पता हो, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का सम है 10, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस का डिफरेंस कितना है, 6, तो जिन दोनों का योगफल 10 है उन्हीं दो का अंतर कितना दे रखा है, 6। और जब भी उनको अलग अलग करना हो तो अलग अलग कैसे करते हैं, जिन दोनों को जोड़ने पर मान दे रखा हो उन्हीं दोनों घटाने पर मान दे रखा हो, अलग अलग करना हो तो कैसे करते हैं, योगफल और अंतर को जोड़कर 2 का भाग तो बड़ी वाली संख्या, और योगफल में से डिफरेंस को घटाकर 2 का भाग तो छोटी वाली संख्या, दोनों को जोड़कर 2 का भाग तो बड़ी संख्या और दोनों घटाकर 2 का भाग तो छोटी संख्या। किसको जोड़कर, योगफल और अंतर को जोड़कर 2 का भाग तो बड़ी वाली संख्या, और योगफल में से अंतर को घटाकर 2 का भाग तो छोटी वाली संख्या। तो दोनों का योगफल कितना है, 10, अंतर कितना है, 6। संख्याओं को अलग अलग करते हैं, मतलब इकाई और दहाई के अंकों को अलग अलग करते हैं। तो 10 और 6 जोड़ो, 10 6 16, 16 में 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 2 अट्ठे 16, सिंपल सा काम है, 2 अट्ठे 16, 8 बार भाग गया तो 1 अंक हो जाएगा हमारा 8। और डिफरेंस कितना है, छोटी संख्या निकालते हैं, छोटा वाला निकालते हैं, तो दोनों घटाकर 2 का भाग, तो 10 में 6 गया 4, और जब 4 में हम लोग 2 का भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, इसका मतलब कि 1 अंक हो गया हमारा 8 और 1 अंक हो गया 2। तो 8 और 2 से बनने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 28 और या 82। तो संख्या पद्धति में ऐसी केवल 2 ही संख्याएं हैं जो इस सवाल की कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही हैं कि अंकों का योगफल 10 आ रहा है और पलटने के बाद प्राप्त संख्या और नई मूल संख्या का डिफरेंस कितना होगा, 54। पर हमको क्या बताना है, हमको इन दोनों में से एक संख्या लेनी है, और कौन संख्या लेनी है, पलटने के बाद पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक हो जाती है, मतलब कि नई संख्या अधिक है और मूल संख्या कौन सी है, छोटी, और हमको बताना है मूल संख्या कौन सी, छोटी वाली। तो मूल संख्या छोटी वाली लेनी है, तो 28 और 82 में से छोटा कौन है, 28। तो ये हो जाएगी हमारे पास मूल संख्या और ये हो जाएगी हमारे पास नई संख्या। नई संख्या के रूप में हम लोग 82 नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 82 को हम लोग मूल संख्या मानेंगे तो पलटने के बाद संख्या कौन सी आएगी, 28, और वो क्या हो जाएगी, छोटी। और सवाल में क्या कहा गया है कि मूल संख्या छोटी हो और नई संख्या क्या हो, बड़ी, तो आंसर क्या आएगा, 28। ठीक है, और 28 का है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 पर। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 28। क्लियर है। हम लोग आते हैं अगले